नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। पिछले 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देने के लिए पूरी शक्ति से जंग में उतरे हुए हैं। लेकिन इस युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि सभी को बधाई हो, ईरान और इजराइल ने सीज फायर पर सहमति बना ली है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसका पालन करना होगा। जैसे ही ईरान सीज फायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इस पर शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त माना जाएगा। लेकिन ईरान ने सीज फायर की बात को नकार दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीज फायर की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अराक्ची ने कहा है कि अभी तक युद्ध विराम पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल ईरानियों पर हमले रोक देता है तो ईरान भी इजराइल पर हमला नहीं करेगा। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हम ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थे, लेकिन अमेरिका और सहयोगियों के प्रयास से सीज फायर होता है तो ये एक बेहतर विकल्प होगा। साथ ही साथ इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया तो वो तुरंत जवाब देगा। सीज फायर की बातें तो हो रही हैं, पर हकीकत में दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से सवाल उठता है कि क्या उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार की ज्यादा जल्दी है। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप 2 महीने में सीज फायर पर 4 बड़े दावे कर चुके हैं। उन्होंने 27 अप्रैल को पहला दावा किया कि रूस और यूक्रेन जल्द ही शांति समझौता कर सकते हैं। 10 मई को दूसरा दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा लिया गया है। फिर 20 जून को तीसरा दावा किया कि कांगो और रवांडा के बीच भी लड़ाई रुक सकती है। और अब ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान भी उन्होंने ही कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप के इस तरह के सीज फायर के ऐलान भरोसेमंद हैं? क्या ट्रंप को वाकई शांति चाहिए या बस नोबेल की जल्दी है? बिना बातचीत के ट्रंप इस तरह के सीज फायर के दावे क्यों करते हैं? क्या इजराइल वास्तव में शांति चाहता है या यह सैन्य रणनीति है? और यदि ट्रंप शांति चाहते हैं तो ईरान इजराइल युद्ध में स्वयं क्यों कूदे? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब इस चर्चा में तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ईरान इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन और एक उम्मीद जगी है सीज फायर की। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो जुड़ गए हैं, और मेजर विराट मिश्रा रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करूंगा। विराट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विराट जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। विराट जी, सीज फायर में कितनी दम? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर मिली थी कि ईरान ने मिसाइलों से हमला किया, जिसमें से 4 से 6 लोगों के मरने की, 4 से 6 इजरायलियों के मरने की उम्मीद है। ये इजराइल की तरफ से भी बयान आया है। तो ऐसे में कैसे ये भरोसा किया जाए सीज फायर का? देखिए साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। अभी भी सीज फायर के दावे तो किए गए हैं और किसी भी पार्टी ने, किसी भी साइड ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि सीज फायर हो गया है। तो ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि सीज फायर हो गया है। न तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर या फिर ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का कहीं से ऐलान किया है, न सोशल मीडिया पे है, न न्यूज में। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरी साइड ने हमला किया तो हम हमला जारी रखेंगे। सीज फायर की बात लड़ाई करने वाले पक्षों ने अभी तक नहीं कही है। हाँ, ये जो आपने कहा कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं जल्दी है ये ऐलान भी कर देने की और नोबेल प्राइज पाने की भी। वो 5वें राष्ट्रपति बन जाएंगे ऐसे जिनको, अमेरिका के, जिनको नोबेल प्राइज मिलेगा अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं उस हड़बड़ाहट में है वो। कल रात में 3:30 बजे उन्होंने अपने आप ही सोशल पे ये पोस्ट कर दिया कि अब सीज फायर हो जाएगा 12 घंटे तक के, ऐसे कुछ डेडलाइन की उन्होंने। पर जहां तक अभी उनको समाचार मिल रहे हैं उसमें लगातार बमबारी जारी है। आज सभी 6 इजरायलियों की जान गई है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। छोटी मिसाइल होती है, काफी धुआंधार गति से चलती है और काफी बड़ी एरिया कहा जाता है। एरिया गति में बहुत सारे लोगों को जानी जाती है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम है वो चिंता का विषय है। और आधिकारिक बयान जब तक आप न देख लें और ग्राउंड से पूरा सोशल सेसेशन और वायलेंस ना हो जाए, तब तक हम इस पे कोई भी टिप्पणी करना अभी फिलहाल ठीक नहीं है।
सिर्फ एक टिप्पणी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है, इसके अलावा कहीं कोई आधिकारिक बयान नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमला जारी रखेंगे अगर दूसरे ने किया, और हमले लगातार हो रहे हैं। जी साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है। मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मिल रही है। मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि जल्दी शांति होगी। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जब माहौल गरमाया तो ट्रंप वहां से बयान देते हैं कि मैंने शांति समझौता करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। अब यहां पर भी इजराइल और ईरान में के युद्ध में भी वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या माना जाए, वो क्या अपनी छवि वैश्विक स्तर पर चमकाने की उनका एक प्रयास है या कुछ और? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार कि बड़ा समसामयिक विषय पर हम बात कर रहे हैं। और जहां तक अमेरिका की भूमिका की बात है, भूमिका का सवाल है, इन युद्धों में चाहे वो रूस यूक्रेन का हो, भारत पाकिस्तान का चल रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच तो भी वार वाली बात नहीं आई थी, लेकिन सीज फायर की बात आई, और ईरान और इजराइल की बात चली, यहाँ वार चल रहा है। ट्रंप की भूमिका को अगर आप देखें तो ट्रंप की तरफ से बार बार बयान आते हैं। अब उसके राजनीतिक नेतार्थ ये निकाले जा सकते हैं कि ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, पहली बात। दूसरी बात वो ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका कुछ कहता है तो उसे सबको मानना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पा रहा है। ट्रंप के दावे कई जगह कुछ हद तक सही हो रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से सच नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखिए, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की जो बात है वो फिर ट्रंप की तरफ से आ रही है। अभी कहीं भी आधिकारिक रूप से दोनों देशों ने इस बयान को की पुष्टि नहीं की है। और अभी अभी जो न्यूज आ रही है उस न्यूज में 6 इजरायली नागरिक मारे गए हैं, अभी हमले जारी हैं। तो इसे सीज फायर मानना, हमें लगता है उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि 12 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये एक तरीके से ट्रंप ठीक है, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर है और अमेरिका की बात सबसे मानना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा, वो पूरे दुनिया में अब जैसे अभी पाकिस्तान के गए थे सेनाध्यक्ष, उन्होंने उनके लिए नोबेल की बात कही, नोबेल लॉरेट उनको दिया जाए, नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो हमें लगता है कि वो जो नोबेल है पूरी दुनिया, वो पीस का, वो एक उनके मन में हमें लगता है कहीं ना कहीं इच्छा भी है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। तो ये इच्छा भी उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते ये उनके मन की जो इच्छा है वो भी एक अंदर से उनका प्रयास है कि पूरी दुनिया को वो ये बता सके कि पूरी दुनिया में शांति मैं ही कायम कर सकता हूँ, अमेरिका ही कायम कर सकता है। और शायद इसीलिए वो ज्यादा इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रहा है। जी ठीक है। मेजर विराट जी, ईरान कह रहा है कि हमसे इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, सीज फायर की कोई बात प्रस्ताव आया नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दे दिया है और अब जल्द युद्ध विराम हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। किसकी बात मानी जाए? जो चल रहा होता है तो सिचुएशन को बहुत ही फ्लूइड तौर पे आप देख सकते हैं, देख पाएंगे। और जो परस्पर विरोधी दल होते हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी बयान देते हैं, और इसी में इसको भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही हिस्सा मानिए। कोई भी देश अपने नागरिकों को ये नहीं कहना चाहता कि उसके नागरिक मारे गए या वो तो लड़ाई में कहीं पे भी घाटा हो रहा है या उसके लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। उसी के क्रम में इसको भी देखना जरूरी है। ट्रंप ने अपनी आत्ममुग्धता के कारण और अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के कारण ये जल्दबाजी में कहीं ना कहीं ट्वीट कर दिया है, या जो सोशल पे लिखा है ये जल्दबाजी के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। साथ में अपने आप को नोबेल प्राइज दिलाने की कोशिश हर तरफ से, चाहे वो भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर की बात करनी हो, चाहे यहाँ बात करनी हो, और चाहे गाजा वाले युद्ध में भी इन्होंने कहा था कि हम सीज फायर करा देंगे, विल मीडिएट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दिक्कतें हैं। बिना दोनों पक्षों से बात किए कहीं पे कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है। ये अपने मन से इन्होंने चीज चला दी है, और इनका ये कहना है कि आई विल राइड ड्रफ टॉड, मैं ऊपर चढ़ के निकल जाऊंगा कि कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ताकतवर भी हैं, अमेरिका ताकतवर है। और वो देखिए, ईरान के अगेंस्ट उसने बॉम्बिंग भी करी है, और साथ में ये भी कहा है कि पहले आप हथियार डालिए, उसके 12 घंटे बाद इजराइल हथियार डालेगा। तो इस तरीके की बातचीत, देखिए सीज फायर जब होता है तो दोनों ही पक्षों को एक साथ
हथियार बंदी, गोला बारूद बंदी, ये सब एक साथ करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले बंद कर देंगे और फिर मैं बाद में 12 घंटे बाद उसको वो लागू करूंगा। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये दोनों पक्षों के लिए बात बैठ नहीं रही है सही। दूसरी चीज ये है कि ईरान को भी अपने लोगों को, अपनी आवाम को ये भरोसा दिलाना है कि वो लड़ सकता है। इसीलिए कल उसने अल उदैद एयरबेस पे वो कई सारी मिसाइल दागी थी। कोई हताहत नहीं हुआ वहां पे कतर में, पर फिर भी कहीं ना कहीं कतर भी इस पूरे खेल में आ गया है। सऊदी अरब ने निंदा की ईरान की। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से ये जो पूरा माहौल है ये गर्माता जा रहा है। ट्रंप भले ही सीजफायर की बात कर रहा हूँ, पर उसके अलावा किसी पार्टी ने अभी तक सीजफायर की बात नहीं की है। और ये कहना है कि इजराइल का कहीं ना कहीं अपर हैंड है, वो अपनी कार्रवाई को अभी नहीं रोकना चाहेगा जहां तक जब तक वो अपना रेजिम चेंज नहीं करा लेता। नेतन्याहू के भी अपने जो इजराइल जो देश है वहां पे अपनी स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति वो कहीं ना कहीं डामाडोल है, उसको भी वो सुदृढ़ करना चाहते हैं। वो दिखा पाए कि उन्होंने कुछ सब्सटैंशियल जीता ईरान के साथ जो लड़ाई हुई है, वो अपने आप को आगे दिखाना चाहेंगे, अपनी जो इमेज है उसको और पुख्ता करना चाहेंगे और जेल जाने से भी बचना चाहेंगे। उनके ऊपर करप्शन के काफी सारे चार्जेस है, तो उनके पास कुछ सब्सटैंटिव होना चाहिए। नेशनल हीरो बनना चाहते होंगे, वो अपने आप को दिखाना चाहते होंगे और सालों से वो इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि ईरान में रेजिम चेंज हो और वो एक बड़े नेता के तौर पे उभर के आए इजराइल के। तो ये सारी चीजें एक साथ में देख पाए। जी जी जी। आलोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आलोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक पांडे जी जी, आ रही है आवाज? आलोक जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे लगता है कि आपने विराट मिश्रा जी की बात सुनी होगी। ये कैसा सीज फायर कि पहले ईरान 6 घंटे के अंदर सीज फायर करे, 12 घंटे का टाइम दिया गया इजराइल को कि 12 घंटे में इजराइल सीज फायर करे, और कंप्लीट सीज फायर के लिए 24 घंटे का समय दिया गया। मुझे लगता है कि ये विंडो पीरियड दिया गया है, पहले कि ये ईरान कर ले, फिर इजराइल हमला कर ले, उसके बाद फिर 24 घंटे बाद फिर सीज फायर हो। तो ये कंडीशनल सीज फायर है जो ईरान के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने के लिए है कि पहले ईरान झुकता हुआ दिखाई दे। वर्ल्ड लेवल पर वो इजराइल और अमेरिका को झुकता हुआ नहीं दिखाना, अमेरिका में तो खुद झुकता हुआ दिखना चाहता है, तो इजराइल को झुकते हुए दिखाना चाहता है। तो ये एक ऐसा कंडीशनल सीज फायर है जो मैंने इससे पहले शायद इस तरह से कोई सीज फायर चर्चा में ही नहीं आई, क्योंकि ये सीज फायर तो वन साइडेड है। आप इजराइल को ज्यादा मौका दे रहे हैं, फिर वो 12 घंटे तक फायर करता रहेगा। अभी आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, उसके बाद में भी जब सीज फायर की कंडीशन आई थी, 2-3 घंटे तक पाकिस्तान के वो जो ड्रोन्स आते रहे थे। तो ये जो सीज फायर की कंडीशन है, ये भी बहुत क्रिटिकल हो रही है। राष्ट्रों के बीच के जो सीज फायर है वो ईगो पर बेस्ड हो रही है, व्यक्तिगत नेताओं की ईगो पर बेस्ड हो रही है। यहाँ पर सीज फायर भी घमंड के बड़ी चढ़ने की स्थिति में पहुंच रही है। इस तरह का सीज फायर मुझे लगता है कि कई युद्धों को और न भड़का दे। सीज फायर तो सीज फायर होता है और दोनों को एक समान समय से सीज फायर की बात माननी चाहिए। जो अमेरिका इस तरह की सीज फायर की बात कर रहा है वो वही है कि जबड़ा मारे रोने न दे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जो ये एक चर्चा है, इस सीज फायर को मैं सीरियस सीज फायर के रूप में नहीं लेता हूं। अब ये ईरान को तय करना है कि उसे किस तरह से लेता है। जी बिल्कुल, मनोज पांडे जी बहुत अच्छी बात कही है आलोक पांडे जी ने, ये कंडीशनल सीज फायर। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि ईरान इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और ईरान के मंत्री कह रहे हैं कि मेरी कोई अमेरिका से बातचीत नहीं हुई, मेरी कोई ट्रंप से बातचीत नहीं हुई सीज फायर को लेकर। तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसमें आपका विश्लेषण जानना चाहूंगा मनोज पांडे जी। देखिए, कोई भी देश जो होता है, राष्ट्र जो होता है, वो सॉवरेन होता है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी होती है और कोई भी राष्ट्र अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कहीं कोई समझौता नहीं करता। जिस तरीके के सीज फायर की बात आ रही है अमेरिका की तरफ से, वो ईरान की सॉवरेनिटी को कमतर आंकने का प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात ये बताने का प्रयास है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है या ईरान सरेंडर कर चुका है या हमारे दबाव में ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, तीनों बात। तो उसकी सॉवरेनिटी पर एक तो उसकी उसे अपना लग रहा है कि उसके नागरिक सोचेंगे कि हमारा राष्ट्र अब सॉवरेन नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर राजनीतिक रूप से इसका विश्लेषण किया जाए तो अगर सॉवरेनिटी कमजोर होगी तो कल को पास सत्ता पलट भी, सत्ता से बेदखल करने की भी बात आ सकती है। कल को अमेरिका ये कह सकता है कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, सीज फायर नहीं माना, कंडीशनल सीज फायर है, तो हम सत्ता से इन्हें बेदखल कर देंगे। और नेतन्याहू को अमेरिका एक तरीके से विश्व नेता के रूप में भी उभारना चाहता है
और अपने तो नोबेल लॉरेट लेने के लिए, नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए अमेरिका पूरे दुनिया में ये बताना चाहता है कि अमेरिका से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और अमेरिका जहाँ चाहे, वो चाहे किसी भी देश में चाहे वो कंडीशनल सीज फायर करा सकता है, वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे पूरे दुनिया में ये तय कर सकता है कि भाई यहाँ युद्ध होगा और यहाँ युद्ध नहीं होगा, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम बिना कुछ कहे आप पर हमला कर सकते हैं और हम आपकी सॉवरेनिटी पर हमला कर सकते हैं। तो ये है, और हमें लगता है कि ईरान एक सॉवरेन स्टेट है, तो जहाँ तक सॉवरेनिटी का कंसेप्ट, कोई भी देश अपने सॉवरेनिटी को गिरवी रख करके और किसी भी तरीके से सीज फायर, हमें लगता है सीज फायर जैसी बड़ी चीज में नहीं आएगा। और सीज फायर के लिए जब तक दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपना कोई बयान न दे, तीसरा पक्ष मध्यस्थता कर सकता है। अमेरिका की मध्यस्थता की बात सोची जा सकती है, ऐसा हो सकता है। और दूसरी तरफ चूंकि ईरान के विदेश मंत्री फंसा गए हुए हैं, तो हो सकता है पुतिन की तरफ से कोई इशारा किया गया हो या उन्हें सलाह दिया गया हो कि इस समय सीज फायर कर लेना उचित रहेगा, तो इसमें हो सकता है। लेकिन ट्रंप का जो बयान बार बार आ रहा है, तो ट्रंप के बयान जो यूएन चार्टर है या जो एक यूएन का कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के अगेंस्ट बार बार वो अपनी तरफ से एक तरफा बयान जारी कर दे रहे हैं। इस तरीके का सीज फायर होगा 12 घंटे, 24 घंटे, और किसी भी देश की सॉवरेनिटी का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ईरान इतना जल्दी ट्रंप के इस ऑफर को अगर मान लेता है तो निश्चित रूप से इसकी सॉवरेनिटी पर एक प्रश्न चिन्ह होगा और उसकी सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। राजनीतिक नजरिए के रूप से इसको देखा जाए तो नेतन्याहू एक बहुत बड़े नेता के रूप में भी उभर जाएंगे और ईरान हमेशा हमेशा के लिए एक कमजोर सॉवरेन स्टेट की तरह दिखने लगेगा। जी बिल्कुल। मेजर विराट जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अगर शांति के इतने ही पक्षधर ट्रंप हैं तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में क्यों कूदे? जो परमाणु ठिकाने वहां पर अमेरिकी सेनाओं ने क्यों हमले किए? ये जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर ट्रंप का सामने आ रहा है, उस पर मैं आपका एक विश्लेषण चाहूंगा। जी मेजर विराट जी, मुझे लगता है मेजर विराट जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आलोक पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलोक जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? मनोज पांडे जी, आवाज तक आ रही है? जी आलोक जी, ये जो कंट्रोवर्शियल ट्रंप दिख रहे हैं, एक तरफ तो हमले खुद कर रहे हैं ईरान में, उनके जो परमाणु ठिकाने उनको नष्ट कर दिया, दूसरी तरफ शांति की बात हो रही है। ये जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है उस पर मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से विश्लेषण दें। देखिए, एक्चुअली अमेरिका का ये बेसिक कैरेक्टर है, ट्रंप का ही कैरेक्टर नहीं है। अमेरिका का बेसिक कैरेक्टर है, वो कंट्रोवर्शियल ही काम करता है। अमेरिका कभी जो कहता है वो कहाँ करता है। दूसरी बात, अमेरिका पहले इजराइल के हितों को सुरक्षित कर रहा है। वो एक ईरान को परमाणु संपन्न देश का तो अमेरिका बनाना चाहता है ना इजराइल बनाना चाहता है, तो उसने पहला काम ये कर दिया कि जो भी उनके परमाणु ठिकाने थे उस पर हमला कर लिया। हमला करने के बाद अब वो दिखाना चाहते हैं कि आगे युद्ध नहीं करना है, तो वो ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी कीमत में नहीं बनने देना चाहता। उसके बाद वो ये भी दिखाना चाहता है कि वो पीसफुल वर्क चाहते हैं, क्योंकि जो सेकेंड रेजिम उनकी बनी, जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो वो ये कह के आते कि दुनिया से युद्ध को समाप्त कर देंगे, तो वो उस बात को भी कहीं न कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने हितों को कमजोर किए बिना। इसीलिए अमेरिका की जो रणनीति है उसमें वो कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, जहां वो इजराइल के अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ईरान का बेसिक जो नेचर है झुकाव है इजराइल की तरफ, वो क्या है? ईरान इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। वो मानता है कि इजराइल धरती पर होना ही नहीं चाहिए। तो इस एग्जिस्टेंस के साथ ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है, जिससे इजराइल पर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर वो दबाव बना सके, जिससे ब्रदरहुड को आगे स्ट्रॉन्ग कर सके, इजराइल को खत्म कर सके। और इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि इराक एक दूसरा मुस्लिम परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। वो पाकिस्तान को भी नहीं चाहता था इजराइल कभी, लेकिन भारत की सरकार ने उस तरह का समर्थन नहीं किया, वरना पाकिस्तान में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं होता। तो इसलिए अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें अमेरिका की कंट्रोवर्सी, जो आपके बयान में जो दोहरे रवैये की बात की, उसमें इस चिंतन को अगर हम डाल दें कि ईरान जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र होने से इजराइल और अमेरिका के हितों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अमेरिका ने पहले बमबार्डिंग की
उसके बाद अमेरिका ये दिखाना चाहता है, राष्ट्रीय स्तर पे दिखाना चाहते हैं कि वो धरती को युद्ध में नहीं झोंकना चाहते, इसलिए उनके बयानों में इस तरह की कंट्रोवर्सी में दिखाई दी। जी बिल्कुल। मेजर विराट जी, आपको लगता नहीं कि ट्रंप का ये जो दावा है बहुत भ्रमित करने वाला है? स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, कंफ्यूजन ज्यादा है। आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। जी, ये कह रहा हूं कि ट्रंप का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और निगोशिएशन के बीच में जो जितनी अनसर्टेनिटी ला सकते हैं वो ये लेके आते हैं, और ये इनका ट्रेड करने का, ये इनका राजनीति करने का तरीका रहा है बहुत पहले से। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तरफा ये ऐलान किया है और कहीं ना कहीं ईरान को बिना टेबल पे लाए ये ऐलान कर दिया है। देखिए, अमेरिका को पता है कि उसके पास सैन्य ताकत बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप इनका डिफेंस बजट देखेंगे तो 1000 बिलियन डॉलर का है सालाना, और जो ईरान का डिफेंस बजट है वो मात्र 20-25 बिलियन डॉलर का है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर लड़ाई छिड़ती है इनके बीच में तो कहीं ना कहीं ईरान को भी फायदा होगा सीज फायर से, पर वो अपने आवाम को दिखाना चाहते हैं कि वो भी लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसी क्रम में ये सारी घटनाएं चल रही हैं। पर मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में सीज फायर जरूर होगा, पर अभी हो सकता है थोड़े हमले और जारी रहे कुछ और दिन। अगर दूसरे देश इसमें नहीं कूदते हैं तो ये युद्ध यहीं पे समाप्त होने की संभावना होगी, पर अगर दूसरे देश शामिल हो जाते हैं, जैसे कल कतर ने कहा कि वो भी हमला करेगा ईरान के ऊपर, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में ये जो आग लगी हुई है ये और फैलाव पा सकती है। सऊदी अरबिया, बाकी और जो अन्य देश हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, लेबनान हो, उनके भी इस युद्ध में शामिल होने की आशा हो सकती बनती है। जी बिल्कुल ठीक है। मनोज पांडे जी, ट्रंप के जो ये बयान हैं, क्या वो उनका ये प्रयास है कि वैश्विक मीडिया, दुनिया भर की मीडिया में वो छाए रहें, इस तरीके के वो बयान देते हैं? क्योंकि उनके बयानों के बाद उनकी जो आलोचना शुरू होती है, चाहे वो रूस यूक्रेन के बाद शुरू हुई हो, आप ये देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी उन्होंने इसी तरीके से दावे किए, भारत पाकिस्तान का जब तनाव चल रहा था तब भी इसी तरीके के दावे किए, और भारत ने तो स्पष्ट कहा कि हमें तीसरे का दखलंदाजी मंजूर ही नहीं, उसके बाद भी वो बयान देते रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र नहीं बनना है दुनिया भर में, और उनका जो इस तरीके के बयान है, क्या वो वैश्विक मीडिया में छाए रहने के लिए देते हैं? मनोज पांडे जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हमें लगता है कि अभी जो हमारे बाकी साथी हैं उन लोगों ने ट्रंप के कैरेक्टर और अमेरिका के कैरेक्टर के बारे में बताया। तो अमेरिका का चरित्र हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा, नंबर 1। नंबर 2 की अमेरिका दुनिया में युद्ध भी चाहता है और युद्ध के सहारे शांति की भी बात करता है, और अब अमेरिका पूरे दुनिया में अपनी प्रदर्शन दिखाना चाहता है। वो चाहे अभी आप देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध था, वहां भी उनकी दादागिरी की बात थी, हालांकि युद्ध अभी तक थमा नहीं, युद्ध चल रहा है। भारत और पाकिस्तान की बात थी सीज फायर की, दोनों पक्षों ने नकारा, भारत ने नकारा कि नहीं, हमने ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया, हमने पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर किया। यहाँ भी दोनों पक्ष सामने नहीं आए। उसी तरीके से अब देखिए ईरान और इजराइल के सीज फायर की बात भी ट्रंप की तरफ से आ रही है। शायद कहीं न कहीं अमेरिका करना चाहता है, अमेरिका अपनी दादागिरी भी दिखाना चाहता है, और अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से दुनिया को ये संदेश भी देना चाहता है कि यदि हमारी बात नहीं और वो युद्ध से की बात करता है, तो युद्ध से का मतलब हुआ साबित करना चाहता है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा तो थोप देंगे, और हमारे थोपने हुए युद्ध की जो होगी वो आपको बताना पड़ेगा। एक बात है। दूसरा, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो हो सकता है कि अभी कतर पर उन्होंने हमला किया, तो दोहे के हमले के बाद से अगर उधर से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो मे भी का उल्लंघन हो जाए, और जब तक दोनों देशों का बयान नहीं आ जाता
केवल एक बयान को देख लिया, जो आगे पीछे उनके बयान आए उन्हीं बयानों की तरफ उसका बयान शायद अमेरिका शक्तिशाली देश के उनके बयान की एक कीमत होती है, मनोज जी, एक हैसियत होती है, ठीक। लेकिन हमें लगता है कि वो उस तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं जैसा बयान अमेरिका को देना चाहिए। जी ठीक है। आलोक जी, लास्ट में एक और आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आलोक जी, इस तरीके की बातों से क्या अमेरिका की मध्यस्थता पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है? तमाम देश ये चाहते हैं कि शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसकी मध्यस्थता कई बार स्वीकार भी होती है, कई देशों को स्वीकार भी होती है कि अमेरिका अगर मध्यस्थता करता है तो कई जगह अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ये जो नया इस राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का ये जो कार्यकाल रहा, इसमें इतना ज्यादा इन सब चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, तो इससे क्या अमेरिका की मध्यस्थता पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा हो रहा है? बिल्कुल, एक्चुअली ट्रंप ने जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की अपने सेक्रेटरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की छवि को खराब किया है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को कमजोर किया है और एक मजाक के पात्र जैसे बन के उभरे हैं एक नए कैरेक्टर के रूप में कि कोई उनको सीरियसली नहीं लेगा। आप देखिए जितने भी रसिया यूक्रेन के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की कि 24 घंटे में रसिया यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे या भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने खत्म करा दिया, तो ये इस तरह के बयान से जो निकल के आया, चीजें बाहर निकल के आई है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रहा है और उनकी मध्यस्थता की क्षमता को भी कमजोर कर रहा है। क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता लोग क्यों स्वीकार करते हैं? जी बिल्कुल, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, ठीक और है, वो ठीक है। कमजोर हो रही है और ट्रंप को बहुत जल्दी इससे ठीक करना होगा, वरना जो अमेरिका की हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा मेजर विराट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और मनोज पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ट्रंप ने अब तक जो भी सीज फायर के दावे किए हैं वो सब हवा हवाई ही साबित हुए हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई में सीज फायर का ऐलान करके उन्होंने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल ने सोचा है कि अब हमला रुक जाएगा, इसलिए उसने तैयारियां धीमी कर दी, लेकिन ईरान ने हमले और तेज कर दिए, जिससे इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।